एक्नॉलेजमेंट दें जी। जी सर। जी सर नो सर शेयर है। नहीं आ रही। यस सर। आज Yes. हमने पढ़ना है जी फॉर्म इन HTML। HTML के अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, फॉर्म्स हम किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। वैसे आप देखें, माइक्स अपने ऑफ कर लें, माइक्स अपने ऑफ कर लें। फॉर्म होते हैं यूजर से डाटा को कलेक्ट करने के लिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए। भाई किस फॉर्म में इनपुट लेते हैं, आपने जाना है, आप फिजिकली बात कर रहे हैं रियल लाइफ की, आप किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, वो आपको फॉर्म देते हैं, फॉर्म फिल करें, ठीक है। आपने भाई हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है किसी मरीज को, वो आपको फॉर्म देते हैं जी, फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो जहां जहां पे आप एडमिशन इस तरह कोई काम आपने करना हो तो आपको फॉर्म दिया जाता है और वो फिल करते हैं। ये फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर, क्या तरीकाकार, क्यों हम फॉर्म ही देते हैं, बिना फॉर्म के खाली सफा क्यों नहीं दे देते कि लो जी इस पे लिख दो अपनी ये चीजें, ठीक है। तो ऐसे क्यों नहीं देते, वो इसलिए कि फॉर्म एक बेहतर वे है यूजर से इनपुट लेने का। इनपुट का मतलब क्या, फॉर्म एक बेहतर वे है यूजर से इनपुट लेने का। फॉर एग्जाम्पल आपने करवाना है कोई ऑनलाइन एडमिशन, तो आप फॉर्म जाके फिल करोगे, ठीक है, फॉर्म में अपनी चीजें लिखोगे सारी, फिर बटन प्रेस करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा जाके, ठीक है। फॉर्म हम किस लिए यूज करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर फॉर्म ना दें तो यूजर को पता ही ना चले भाई अदारे को क्या क्या इनपुट चाहिए मुझसे, अदारे को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी चाहिए, ठीक है। सर तो स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर्ड है भाई, मैंने अभी कुछ ओपन ही नहीं किया सामने, गूगल का एक फॉर्म पेज ओपन है खाली, ठीक है। सामने गूगल लिखा अगर नजर आ रहा है 2021 के साथ हो, वही मैंने ओपन किया हुआ अपने सामने, नजर आ रहा है आपको? नो सर नहीं आ रहा। जी सर अब आया है। आ जाते हैं, अभी आ जाते हैं आप लोगों के पास। नो सर, सर आ रहे नो सर नहीं आ रहा नजर। आ रहा है। नेट स्लो होगा जिनके पास नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी दोबारा से स्क्रीन को शेयर किया, नजर आ रही है आपको स्क्रीन? यस सर आ रही है। ठीक हो। फॉर्म हम यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है, यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। यूजर से हम इनपुट लेने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए फॉर्म यूज करते हैं। वो इंफॉर्मेशन किधर भेजनी होती है हमने HTML के अंदर, वो हमने डेटाबेस में भेजनी होती है एक प्रोसेस करके। वो सारा जो फॉर्म आप फिल करते हो वो हमने डाटा उठा के डेटाबेस में सबमिट करवाना होता है। तो आज हमने देखना कि HTML में फॉर्म हम कैसे बनाते हैं, फॉर्म के कंट्रोल्स क्या होते हैं, उनको हम फॉर्म्स की फील्ड्स भी बोलते हैं। फॉर्म की फील्ड्स, फॉर्म में कंट्रोल, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी होती है। एक स्कूल का फॉर्म है, प्राइवेट स्कूल है, तो अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को डिजाइन करेगा, जो जो चीज उसको लेनी है यूजर से, ठीक है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो अपने लिहाज से फॉर्म को डिजाइन करता है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उससे लेनी है यूजर से, ठीक है, उसने। तो फॉर्म अकॉर्डिंग टू जरूरत बनाते हैं हम। जी जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रही है। नहीं भाई, बाकियों को तो सही आ रही है मेरे ख्याल में। हमारी तरफ सर सही है। जी ठीक है सर, वो नेट इशू होगा दूसरों का। वो नेट इशू हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्म हम यूज करते हैं यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बस इतना याद रखें, जब भी हमने यूजर से कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है हम फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं फेसबुक पे, जैसे कुछ सर फिजिकली फॉर्म फिल करते हैं ये बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह कोई भी फिजिकल फॉर्म हम फिल करते हैं। लाइक सबसे पहले आपने फेसबुक पे साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, तो आपको क्या दिया जा रहा है, फॉर्म, ये फॉर्म फिल करें, ठीक है। फॉर्म में इन्होंने डिफाइन कर दिया कि हमें आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। आपका फर्स्ट नेम चाहिए, आपका सरनेम चाहिए, मोबाइल नंबर या ईमेल चाहिए, आपका पासवर्ड चाहिए, फिर इसने बता दिया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अपना मंथ लिखो, सॉरी डे लिखो, मंथ लिखो, ईयर लिखो, फिर अपना जेंडर बताओ, आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। इनकी जस्ट यही रिक्वायरमेंट थी साइन अप करवाने के लिए, इनको यूजर से इतना ही डाटा लेना था, लेकिन एक ऑनलाइन एडमिशन है, ठीक है,
एक ऑनलाइन एडमिशन देख लेते हैं जी। हम सरगोदा यूनिवर्सिटी ले लेते हैं। अगर इस पे चल रहा हुआ ऑनलाइन एडमिशन का पेज, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। जब हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो अच्छा ये लॉगिन मांगता है भाई। प्लीज दोबारा। अच्छा जी, ये भी साइन अप करवाने का जी इंफॉर्मेशन मांगती है। मैं इस पे जाता हूँ, इनको मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अच्छा जी, साइन अप, ये इंफॉर्मेशन इनको चाहिए थी अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर करने के लिए मुझे। मैंने इनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, सबमिट कर दिया मैंने इस चीज़ के लिए, ठीक है जी। अच्छा, योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, यू विल शॉर्टली रिसीव एन SMS एंड ईमेल विद योर एक्टिवेशन कोड। ठीक है जी। वो कहते हैं जी हमने जो आपने किया है अभी आपको हम एक कोड सेंड करेंगे, उस कोड के ज़रिए आप क्या करेंगे जी, यहाँ पे अपने आप को कन्फर्म करवा लेंगे। ठीक है, वो कन्फर्म इसलिए करवाएंगे कि मैं कोई ईमेल अपना गलत भी लिख सकता था, अपना नंबर गलत भी लिख सकता था, बाद में वो उससे कांटेक्ट ही ना कर सके। लेकिन उनकी डेटाबेस में मेरी जगह चली जानी थी, एक मेरा कॉलम मेरे नाम से एक सेव हो जाना था जाके। ठीक है, तो क्या होगा अगर मेरा डाटा सही नहीं होगा तो ये डाटा उनके लिए फिर रॉ डाटा होगा, वो इसको डिलीट कर देंगे। अभी मुझे मैसेज तो नहीं आया, मैं ज़रा ईमेल चेक कर लूँ, ईमेल इन्होंने कोई भेजी होगी मुझे। मैंने साइन अप किया इनकी वेबसाइट पे, मैंने इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की अपनी। ठीक है, अभी तक कोई नहीं। अब ये क्या कह सकते हैं इनकी वेबसाइट को। अच्छा, ये भी हमने दोबारा सेंड किया, देखते हैं आ जाए। हमने अप्लाई ऑनलाइन करना था तो उसके लिए ये मांगते हैं जी रजिस्ट्रेशन। हम किसी और यूनिवर्सिटी पे चले जाते हैं, शायद ये लॉगिन ना मांगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, देखते हैं जो इनको ज़रूरत होती है वो सबसे ऊपर रखते हैं, नुमाया करके शो करवाते हैं, थोड़ा सा उसको यूनिक शो करवाते हैं। ठीक है, ये देखें, ताकि उस पर सीधी नज़र टिके जाके। अप्लाई हेयर, लास्ट डेट, जो इनको मेन इनका जो मोटिव होता है इन दिनों में, इन्होंने एडमिशन्स लेने होते हैं तो कोशिश इनकी यही होती है कि ज़्यादा जो बटन है प्रोमिनेंट करके हम ऑनलाइन कर रखें। अब अप्लाई अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया तो वो देखें लॉगिन करने का ये भी कह रहे हैं जी। ये देखिए एप्लीकेशन, ये देखिए अकॉर्डिंग टू अपनी नीड इन्होंने फॉर्म को डिजाइन किया। तो जरूरत के मुताबिक आपने फॉर्म डिजाइन करने हैं HTML में, जैसा आपको क्लाइंट कहता है। क्लाइंट आपको कहता है कि मैंने यूजर से जस्ट ये इंफॉर्मेशन लेनी है, तो आप जस्ट उतनी ही इंफॉर्मेशन लेके उसको फॉर्म डिजाइन करके दोगे। ठीक है कि जी मैंने इतना सा, अब ये ले रहे हैं आपसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा है नोट, प्लीज इंटर योर नेम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट CNSE पासपोर्ट, fulfillment of this requirement is mandatory for the processing of this application as per information provided above, your name is and the same will appear on entry। वो कह रहे हैं जो आप नेम ऊपर लिखोगे वही आपका नेम आगे चलेगा, तो कोशिश करें अपना एग्जैक्ट नाम वही वाला लिखें जो आपके चले, इसको छोड़ दें। एक अगर कोई आपने भी नोटिफिकेशन देना है फॉर्म के ऊपर, इस तरह का कोई आपने इंफॉर्मेशन देनी है जो इंपॉर्टेंट है, यूजर को बताना है, तो आप उसको रेड करके देते हैं। ये तो नॉर्मली चीजें आपको पता है, जो खतरे वाली चीज है उसको आप हाईलाइट कर देते हैं, उसको आप रेडिश कर देते हैं। अच्छा जी, नीचे उन्होंने मांग लिया कंट्री, अच्छा जी, उसके आगे सिटी। ये जो होता है हमारे सामने ये ओपन, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये देखिए क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये जो हमारे सामने नजर आ रहा है ये वाला,
ये टेक्स्ट बॉक्स है। जो नीचे यहां पर ये ओपन है इसको हम बोलते हैं सिलेक्ट बॉक्स। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट बॉक्स। ठीक है जी। ये देखें ये भी सिलेक्ट बॉक्स ही है, ये भी सिलेक्ट बॉक्स ही है। ठीक है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है लेकिन टाइप इसकी चेंज कर देगी अंदर से। ये मोबाइल नंबर के लिए टेक्स्ट बॉक्स ही है, सिलेक्ट बॉक्स ही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं जो फेसबुक वाला पेज है, ये देखिए ये क्या है? ये रेडियो बटन है, ये इसको रेडियो बटन बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेक्ट बॉक्स है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। नीचे अगर देखें तो उसको हमने इन्होंने ऑप्शनल कर दिया। मतलब इस तरह आप फॉर्म बनाते हो। और भी अगर आप देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप के आपके पास फॉर्म होंगे। तो ज्यादातर आपने जो फॉर्म बनाने होते हैं डायनामिक वेबसाइट में जरूरत आपको पड़ती है, क्योंकि अच्छा फॉर्म ज्यादा डायनामिक वेबसाइट में ही होंगे, स्टैटिक में कम ही होंगे। ठीक है, स्टैटिक में जस्ट अगर होगा भी तो कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, उसके लिए भी आपको फिर डायनामिक वर्किंग करनी पड़ती है। कॉन्टैक्ट अस का पेज क्या होगा? कॉन्टैक्ट अस के पेज पे एक फॉर्म डिजाइन करना है। ये देखें जी क्या ले रहे हैं यूजर से, कॉन्टैक्ट करवाना है यूजर से साइट के ओनर के साथ। जिस कंपनी की साइट है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, उसके डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देनी है आपने, या उनसे कोई क्वेश्चन पूछना है आपने। तो आप नाम लिखोगे अपना, आप ईमेल लिखोगे अपना, यहाँ पे लिखोगे जो आपका टॉपिक है, फिर आप मैसेज लिख दोगे और बटन पे क्लिक कर दोगे, ये मैसेज उनके पास चला जाएगा उनकी ईमेल पे। ठीक है, ये मैसेज उनकी ईमेल पे चला जाएगा। राइट में देख लें उसी तरह की कोई इंपॉर्टेंट इन्होंने भी लिख दी, कोई लिखनी हो तो यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एक फॉर्म कैसे। ये देखें अगर ये है छोटा सा तो इसके लिए भी फॉर्म लगेगा पूरा। अगर हम कोई इतना सा वो बनाते हैं, ठीक है, इसके लिए भी रजिस्टर करें यूजर को। ये देखें जी साइन अप, इन्होंने क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी यूजर से? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका यूजर नेम। यूजर नेम अगर आप लिखोगे, अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो ये उसे कहेगा ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ये ईमेल, ये पासवर्ड लिखो, ये आप स्टेट सेलेक्ट करो, अमेरिका की है, ये सारी इनकी स्टेट्स हैं। ठीक है, फिर आप अपना स्टेटस चेक करो, आप सिंगर हो प्रोड्यूसर हो, मतलब ये आप लगाओ, चूज करो इनमें से। तो ये सिलेक्ट बॉक्स हुआ, ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस हुए। आगे फिर टेक्स्ट बॉक्सेस की टाइप आ जाएगी। लॉग इन करना है तो वहां पर भी आपके टेक्स्ट बॉक्स आ गए। ये आपका चेक बॉक्स होता है। ठीक है, ये आपका चेक बॉक्स होता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास फॉर्म है। आज आगे आ जाए जी, चलते हैं जी ये वेबसाइट पे। ये कंपनी है जी अपनी सर्विसेज देती है। अब इसने क्या किया, ये सर्विस है एसईओ की या पेड मीडिया की, या कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस सर्विस पे आप क्लिक कर दें और पेज ही नहीं, इसको हम सेट कर लें। अब साइट देख के मुझे याद आता कि इसका भी काम रहता है, इसका भी काम रहता है। अच्छा जी, हम इस पे आ गए। ये थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज। जरा नीचे चलते जाएं, इस वेबसाइट से नीचे चलते जाएं, नीचे चलते जाएं, नीचे चलते जाएं। ये देखिए हर सर्विस के नीचे उन्होंने एक फॉर्म बनाया है कि आप आए, आई थिंक आई नीड एसईओ। ये आपकी तरफ से बोल रहे हैं, आई थिंक आई नीड एसईओ, यूजर की तरफ से। नेम लिखो, कंपनी लिखो अपनी, ईमेल लिखो अपना, फोन नंबर लिखो अपना, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखो। भाई एसईओ वेबसाइट्स की होती है ना, जो आप एसईओ करते हो उस वेबसाइट का यूआरएल लिख दो। देन आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन, ओ देखो मेरे काम देखो, ऊपर है एसईओ और नीचे कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। बंदा सच्चा है, ठीक है। बट सेंड मी इन्फो ऑन दिस सर्विस टू। अब देखें ये हुआ कि ये मैंने इसने गलत किया। मैंने इसको लेटेस्ट जो है ना वो प्रोवाइड की हुई है वेबसाइट, इसने उसको अपलोड नहीं किया। ये एक्सेस भी नहीं देता अपलोड करने की, तो खुद करता है काम। मैंने इसको लेटेस्ट वर्जन भेजा हुआ है, सारा ये एरर फिक्स करके लेटेस्ट वर्जन भेजा हुआ है, इसने अपलोड ही नहीं किया। अच्छा आई एम डेफिनेटली इंटरेस्टेड, ठीक है। ये देखें डिजिटल मीडिया, पेड मीडिया, ये क्या है? ये चेक बॉक्स है, ये चेक बॉक्स। आप
मल्टीपल में से मल्टीपल ऑप्शन चेक करके। और ये जो नीचे आ रहा है ये टेक्स्ट एरिया है। मैंने आपको कितनी चीजें पढ़ा दी, मतलब बता दी कि क्या क्या होता है। ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, साइज नहीं मैटर करता, साइज बड़ा छोटा हो सकता है। ये जो डब्बा सा होता है ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। जो बड़ा होता है ये टेक्स्ट एरिया होता है। टेक्स्ट बॉक्स ये, टेक्स्ट एरिया रे ये हो गया। और यहाँ पे जो होता है ये आपका सिलेक्ट बॉक्स होता है। ये देखें जिसमें से आप सिलेक्ट करते हो, ये आपका सिलेक्ट बॉक्स। अच्छा जी, यहां पर आ जाएं, ये आपका चेक बॉक्स। फिर आपका जो फेसबुक पे था ये आपका रेडियो बटन। और ये आज हमने सारे ही पढ़ने हैं। ठीक है जी, आ जाए जी नोटपैड। अब बिल्कुल स्टार्ट करना है हमने। कैसे स्टार्ट करते हैं जी, बिल्कुल विंडो में नोटपैड को सर्च करते हैं हम। यहां पे आज नोटपैड, इसको मैं बंद कर देता हूं। यहां पे आके उसी तरह हमने काम स्टार्ट करना है जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं। हमने यहाँ पे आके सबसे पहले लिखना है डॉक टाइप HTML। तो ये आप ऊपर एक दफा डिफाइन कर दें, बस ये लिखना ही लिखना है आपने। फिर आ जाए जी हेड पे, सॉरी HTML, और फिर HTML को कर दें आप क्लोज। HTML को कर दें आप क्लोज। लिखें, हेड को कर दें आप क्लोज। बॉडी लिखें और बॉडी को कर दें आप क्लोज। ठीक है जी, ये आपने स्ट्रक्चर बनाया। टाइटल भी डाल लें यहाँ पे। हेड में एक टाइटल ही तो होता है अभी तक के लिए, बाकी सारे जो अपने टैग्स हम लगाते हैं बॉडी में लगाते हैं। टाइटल आ गया। ये हीरा जिन बच्चों का बिल्कुल स्टार्ट है वो देखें हम कैसे सेव करते हैं इसको। ठीक है, हमने ऐसा कोड स्टार्ट किया, इसमें मैंने लिख दिया we will read about form in HTML। ठीक है जी, ये कर दिया। अब इसको सेव करना चाह रहे हैं हम। ये फाइल है, हमने इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल S कर दें। ये आपसे सेव मांगेगा, किधर करना है। मैंने यहाँ पे जाना है, अपना ई में जाता हूँ। ये देखो ई में गया, ई रोजगार बैच 2 में गया। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट करना है क्लास 5 के नाम से। क्लास 5 के नाम से, और इसको मैंने ओपन करके इसका नाम मैंने रख देना है form.html। नाम पहले कोई भी रख दो, डिपेंड नहीं करता क्या नाम रख रहे हो। ठीक है, लेकिन एक्सटेंशन मैटर करती है कि लास्ट में एक्सटेंशन आपकी .html होनी चाहिए। तो मैंने इसका नाम रखा form.html। भाई आप रख दो myform.html, योर form.html, कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसका नाम रखा myform.html कि इसमें फॉर्म आ रहा है। ठीक है, मैंने इसका नाम ये रख दिया myform.html। ये मेरा बिल्कुल सेव हो गया। अब फॉर्म बनाना है मैंने, तो जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है वो बॉडी में करते हैं हम। बॉडी में लिखते हैं, हेड में हम कोई भी इस तरह का टैग नहीं लगाते। अब जो हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है, व्यू पोर्ट में शो करवाना होता है। तो फॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम हेडिंग लगा लें तो अच्छा है। चलें जरा ऊपर बन जाएगा। मैंने बना दिया SCHOOL स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, मैंने हेडिंग दे दी स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। फिर मैंने कंट्रोल S कर दिया और इसको सेव कर दिया। जब ये सेव होगा तो मैं इसको ओपन करना चाहता हूं। मैं इसको ओपन करना चाहता हूं। ठीक है, कैसे ओपन करना है, ये तो सेव कर दिया है। भाई जिधर सेव किया है आप उधर जाओगे। ये मैं जाता हूं, ये रोजगार में जाता हूं, क्लास 5 में जाता हूं, माय फॉर्म आ गया, डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ठीक है, अगर आपको इसी का कोड देखना होता है, आपको नहीं पता, कोड आपके पास नहीं ओपन, तो इसी फाइल पे आप राइट क्लिक करो और एडिट विद नोटपैड पे चले जाओ, आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आपने फाइल को ओपन कर लिया। टाइटल देखें जरा, आपका टाइटल आ गया, टुडे वी विल रीड अबाउट फॉर्म इन HTML। ठीक है, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग भी आ गई। मैंने कहा हेडिंग कर दो सेंटर में, तो H1 यहाँ पे आपके आप एट्रीब्यूट लगाते हैं अलाइन का। ठीक है, अलाइन सेंटर। चलें जी, इतना करने से वो टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा।
तो जब आप CSS करोगे तो फिर आपको अलाइन भी लगाने की जरूरत नहीं, आप CSS से ही इसको सेंटर कर लोगे। लेकिन अभी तक हम CSS पे गए ही नहीं, अभी तो हम HTML कर रहे हैं, तो अलाइन सेंटर इनको कर दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए, ये मेरे पास एलिमेंट सेंटर में हो चुका है, स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मैंने फॉर्म बनाना है, मैं यहां पर आता हूं। मैंने फॉर्म कैसे लगता है, जिस तरह टेबल लगता है उसी तरह फॉर्म भी फॉर्म के एलिमेंट से लगता है। जिस तरह टेबल का एलिमेंट है उस तरह फॉर्म का एलिमेंट है। टेबल लगा के उसके अंदर आके लिखते थे, इसी तरह फॉर्म में भी अंदर आके लिखते हैं हम, ठीक है। हम फॉर्म में आके हमने लिख दिया। अच्छा, फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट हैं हमारे पास, ठीक है। वो एट्रीब्यूट मैं पढ़ाऊं तो मैं चाहता हूं कंफ्यूज ना हो जाओ, उसी पे ना आप अटके रहो, ठीक है। तो अभी आप फॉर्म को भूल जाएं कि इसका कोई एट्रीब्यूट है, अभी जस्ट आप फॉर्म को देखें, क्योंकि हम अभी डिजाइन बना रहे हैं। तो हम फॉर्म को देखते हैं। अभी जस्ट हमने फॉर्म स्टार्ट किया, फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। जिस तरह हमने टेबल को स्टार्ट किया था, टेबल को हमने क्लोज किया था, ठीक है। वो रो स्पैन कॉल स्पैन वो फिर भूल गए, मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। इस टेबल के खत्म होने के बाद आपको रो स्पैन कॉल स्पैन, उसमें तो थोड़ा सा लॉजिक वाला काम था, चेक करना पड़ता था। तो इधर तो कोई लॉजिक काम है ही नहीं, चीजें याद करनी है जस्ट, कि इनपुट कैसे लगती है, टेक्स्ट बुक्स कैसे लगता है, रेडियो बटन कैसे लगता है, वो सारी चीजें कैसे लगती हैं। अच्छा, जो ये फॉर्म के अंदर ये वाले यहां पर आ जाए, अगर ये जो होते हैं इनको फॉर्म के एलिमेंट्स बोलते हैं या फॉर्म की फील्ड्स बोलते हैं। फॉर्म की फील्ड्स या फॉर्म के कंट्रोल्स या फॉर्म के एलिमेंट्स, इनको हम क्या बोलते हैं कि एक फॉर्म लगा हुआ है, ये फॉर्म की फील्ड्स हैं, फील्ड, ये फॉर्म के कंट्रोल्स हैं, हम इनको ये भी कहते हैं कि ये फॉर्म के कंट्रोल्स हैं या फॉर्म की फील्ड्स हम इनको कहते हैं, ठीक है। ये वाले तीन नाम हम इनको दे रहे हैं। फॉर्म की फील्ड्स की बात हो तो यही हो रहे होते हैं, फॉर्म के कंट्रोल्स कह रहे हों तो यही होते हैं, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स की बात करें तो यही होते हैं, फॉर्म के एलिमेंट्स, फॉर्म की फील्ड्स, ठीक है, फॉर्म के कंट्रोल्स, तो यही चीजों की बात हो रही है। आ जाए, हमने एक कंट्रोल डिफाइन करना है, ठीक है। कंट्रोल क्या चीज है जी, एक कोई भी आपका टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है, आपका रेडियो बटन हो सकता है, आपका चेक बॉक्स हो सकता है, आपका टेक्स्ट एरिया हो सकता है, आपका सिलेक्ट बॉक्स हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप हर चीज देखें साथ में। ये क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखा आ रहा है। अगर आप यहाँ पे आए हैं इस फॉर्म पे, इधर ये देखें, ये जो साथ लिखा आ रहा होता है ये लेबल कहलाता है, आपका लेबल। अच्छा, यहाँ पर लेबल नहीं हमने लगाए, यहाँ पे हमने इसके अंदर प्लेस होल्डर ही लगा लिया। ये फॉर्म के अंदर ही लिखा आ रहा है, वरना ऊपर लिखा आ रहा होता है कि इंटर नेम, ठीक है। ये देखें, ये इसके अंदर ही हमने लगा दिया, वरना ऐसे लिखा आ रहा होता है। अगर आप देखें तो ये इनको बोलते हैं लेबल। लेबल डायरेक्ट करते हैं कि भाई आप क्या यहाँ पे लेना चाह रहे हैं, ठीक है। पता भी तो चले ना, ये बता रहे होते हैं आपको भाई यहाँ पे ये लिखो, यहाँ पे ये लिखो, ठीक है, यहाँ से ये सिलेक्ट करो, ये आपके लेबल्स होते हैं। यहाँ पे आ जाए, हम सबसे पहले एक एलिमेंट लगाना चाहते हैं, फॉर्म का एलिमेंट। हमने क्या किया, यहाँ पे आगे हमने सबसे पहला काम लेबल किया, लेबल लगाया। लेबल में हमने क्या लगाया, लेबल में मैं क्या लगा रहा हूं, मैंने लगा दिया प्लीज इंटर योर नेम। स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, प्लीज इंटर योर नेम, स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। तो हम अपने पेज को आके ओपन करते हैं, लिखा आ गया प्लीज इंटर योर नेम। हमने क्या किया, ये लिख दिया। इसके नीचे आगे हमने लगा दी एक, अब इंटर योर नेम है, नेम लिखना, तो इसके लिए डब्बा कैसा लगता है भाई, नेम लिखने के लिए आप जिधर भी देखोगे टेक्स्ट बॉक्स लगता है, देख रहे हो, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये डब्बा लगता है इस तरह का। यहाँ पे देखो ये डब्बा लगता है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा ये डब्बा लगता है नेम के लिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो नेम के लिए ऐसा डब्बा है। इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स, TEXT, टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने फॉर्म की इनपुट्स की बात करनी है, इनको इनपुट्स भी बोलते हैं। कितने नाम हो गए आपके पास, फॉर्म की इनपुट्स की बात हो तो यही होते हैं जो कंट्रोल्स आपको दिखाए हैं। फॉर्म के फील्ड्स की बात हो तो यही होते हैं। फॉर्म के कंट्रोल्स कहें
तो यही होते हैं, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट्स कहें तो यही होते हैं। तो मैं एक इनपुट लगाना चाहता हूं फॉर्म की, ठीक है। अच्छा जी, क्या प्लीज एंटर योर नेम। भाई नेम तो डब्बे में लिखा जाता है जिसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्स लगता कैसे है फॉर्म में? इनपुट टाइप इक्वल टू, टाइप क्या है कोई बताएगा? टाइप यहां पे क्या है? टाइप टैग है। टाइप क्या है? टाइप यहां पे एट्रीब्यूट है। बिल्कुल, टाइप एक एट्रीब्यूट है। Attribute है। एट्रीब्यूट का काम क्या होता है? क्या कहते हैं? Providing additional information related to बिल्कुल, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट, एलिमेंट के अबाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैंने कहा इनपुट लगाओ, उसने कहा जी इनपुट तो बहुत सारी होती हैं। लैपटॉप लेना है, लैपटॉप तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा लेना है जी? एचपी का। यहाँ पे बताओ इनपुट, इनपुट तो लगा रहे हैं, टाइप भी साथ बताओ। टाइप टेक्स्ट, इनपुट की टाइप क्या कर दी? टेक्स्ट। जब मैंने इतना किया तो मेरे सामने क्या बन के आ जाएगा? एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, देख रहे हो? प्लीज इंटर योर नेम, आगे टेक्स्ट बॉक्स बना आ गया। तो डिजाइन की बात नहीं अभी कर रहा, डिजाइन आप इसको बाद में दे सकते हैं, डिजाइन आप इसको बाद में दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं डिजाइन का, ठीक है। मैं आपको डिजाइन आप इसको बाद में देंगे। अब जस्ट एलिमेंट्स को देख लें कि मैंने एलिमेंट्स इंटर किए हैं। मैंने एक लेबल लगाया जिसमें मैंने लिखा प्लीज इंटर योर नेम, वो डब्बा ऐसे लिखा आ गया, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर जो आपने लेबल में लगाया है वो हम ऐसे भी अगर लिखें तब भी तो ऐसे आ जाता है, तो लेबल लगाने का हमें फायदा क्या है? एसईओ के लिए कि आपके गूगल इसको ट्रैक्ट, गूगल मानता है, गूगल जब भी आप फॉर्म की बात करेंगे इतना ज्यादा कोई नहीं, आप पी में भी लगा सकते हो इसको, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन लेबल जो मैं सेमेंटिक्स की बात कर रहा था, जो जिस चीज के लिए बना है एलिमेंट, इसलिए हम यूज करते हैं। कोई खास बात नहीं है लेबल को लगाने में, लेकिन खास बात किधर आएगी लेबल को लगाने में, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जिधर लगना ही लेबल है, इधर आप पी भी लगा लेंगे, मसला कोई नहीं। लेकिन जो सर आप अगर हम ऐसे भी टेक्स्ट लिखे ना, जैसे आपने इधर लिखा हुआ है, जैसे आउटपुट शो हो रही है हमें, अगर हम सेम यही लिख के आगे कॉलन लगा के ना इस लेबल को बेशक हटा दें और यही लिख के आगे कॉलन लगा दें, तब भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। आप कह रहे हैं कि लेबल लिखे ही ना? यस सर, इससे बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज लेकिन प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आज मेरी बात याद रख लो, कोई भी कंटेंट आपने बिना एलिमेंट के नहीं लगाना, ये बिना सर एलिमेंट के वही तो लग। पूछा, इसका इस्तेमाल लेबल का कोई यूज हो, ये भी उन्हीं की तरह स्पैन और डिव की तरह। बिल्कुल बिल्कुल इनलाइन एलिमेंट है लेबल, इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन इसका फायदा अभी बताऊंगा ना आपको, अभी आएगा यहीं पे, अभी बताऊंगा कि लेबल लगाने का फायदा क्या हुआ आपको। चलें ठीक है सर। फॉर्म के लिए लेबल बनाया तो गया कुछ कि फॉर्म और की हेडिंग्स को लेबल से आपने लिखना है, इनपुट्स की हेडिंग्स को, जो इनपुट्स की आप ऊपर डिफाइन करते हो, इसको लेबल में। और ये कभी भी नहीं ऐसा करना कि आपने टेक्स्ट को पूरे पेज में ऐसे लिख देना है ना, उसको भाई पी में टैग जरूर यूज करो एलिमेंट को लगाना, इस टेक्स्ट को लिखने के लिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ लेबल का क्या फायदा होगा आपको। आपने एक एलिमेंट लिख दिया जी, ये हमने जी पूछे पूछे। मैं अगर बी आर दे देता हूं लेबल के बाद, तो मेरा इनपुट नीचे आ जाएगा, देख रहे हो जी? प्लीज इंटर योर नेम, नीचे इनपुट आ गया। अच्छा अच्छा, मेरा एक काम होगा, सारा कुछ पढ़ाऊंगा, फिर मैंने दूसरा लेबल लगाया, ये लेबल। लेबल का फायदा क्या होगा दिखाऊंगा आगे, अभी तक आपको नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, लेबल लगा, दूसरा आ गया, प्लीज इंटर इतना बड़ा लिखा नहीं होता, लेकिन मैं आपको जस्ट स्टार्ट में ये बता रहा हूँ कि ऐसे हम चलें। अगले बंदे को कह रहे होते हैं कि इधर अपना नाम लिखो, इधर ये लिखो। आप ऊपर सिर्फ नाम भी लिख दो तो बंदे को पता है कि मुझसे नाम मांग रहा है, ठीक है। आप जस्ट इधर नाम भी लिख दो तो उसको पता है, ठीक है। नेम आ गया, इधर फादर नेम आप लिख दें जस्ट, तो उसको फिर भी पता है कि यहाँ पे मुझे फादर का नाम लिखने का कह रहा है। तो आपने यहाँ पर भी इनपुट टेक्स्ट ही लगानी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आपकी ये भी आ जाएगी। अच्छा, बी आर देना भूल गया आप, यहां पर आप इसको बी आर दे दें ताकि लेबल के बाद
आपका ब्रेक आए। लेकिन देखिएगा होता क्या है यहाँ पे, क्यों फादर नेम उसके आगे क्यों आ गया, वो इनपुट को भी बी आर नहीं दिया, क्योंकि इनपुट भी इनलाइन एलिमेंट है, लेबल भी इनलाइन एलिमेंट है। तो एक लाइन में आने की कोशिश करते हैं, हमने हर एलिमेंट के बाद एक बी आर दे दिया कि भाई है तो आप इनलाइन सारे, लेकिन मुझे आप एक दूसरे के नीचे चाहिए इस तरह। तो आप दो ब्रेक भी दे सकते हो इनपुट के बाद के, थोड़ा सा फर्क से नजर आए तो आप इसको दो ब्रेक दे दो। ये देखिए यहाँ पे दो दे दो, बाकी लेबल के बाद एक ही चलने दो, तो आपका ये थोड़ा सा ज्यादा नीचे आ जाए। ये सिर्फ अभी तक आपको करना पड़ रहा है HTML, सिर्फ HTML यूज कर रहे हैं तो इसलिए नेम आ गया, फादर नेम आ गया। अच्छा जी जी सर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने वो इनपुट्स दिखाई है ना पहले, जिसपे फर्स्ट नेम लिखा हुआ है और सेकंड नेम, तो उसके बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है मदम सन ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो वो ज़्यादा ये तो हौसला आप हौसला हौसला हौसला, उस पे ही चलेंगे, उस पे चलेंगे, वो सारा कुछ करवाना है मैंने। अजान होने लगी है। अच्छा जी, वो इसके अंदर जो लिखना है वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक मतलब पढ़ा के मैं कह दूँ ना ये लो जी आपका हो गया फॉर्म, फिर आप उस वक्त कह सकते हैं कि आपने ये नहीं करवाया, ठीक है। तो आप जो अभी तक पढ़ा दी उसमें कोई मसला है तो क्वेश्चन पूछ सकती हैं, लेकिन जो आगे की चीज़ है ना वो करवाऊंगा मैं, मुझे पता है कि उसके अंदर लिखा रहा था, वो मैं करवाऊंगा। और इसको आप फील नहीं करना, मैं जस्ट आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई बाद में ऐसे कीजिएगा, ठीक है।
ये मैंने आपको कोई मतलब उसका जवाब नहीं दिया, कोई तोड़ा नहीं आपको, मैं जस्ट आपको बताया कि वो करवाऊंगा मैं आपको। अच्छा अच्छा, ये देखिए आपने नेम भी ले लिया, फादर नेम भी ले लिया, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, स्कूल का हम फॉर्म बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे आ गए, एक और लेबल लगाना है आपने। सर इनपुट का जस्ट स्टार्ट टैग ही आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इसकी भी क्लोजिंग नहीं होती, जिस तरह इमेज की नहीं होती, ठीक है, इसकी भी नहीं होती। लेबल फिर लगाया मैंने, तो यहाँ पे 2 BR देने नहीं भूलने, कि हर इनपुट के बाद 2 BR, जरा वो स्पेस आ जाता है ना नीचे। अभी तक के लिए हमारे पास कंट्रोल्स पूरे नहीं है, हम इतना ही इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, नेम भी आ गया, फादर नेम भी आ गया। बात करते हैं ईमेल की। आप ईमेल लेना है स्टूडेंट से, तो BR दिया यहाँ पे। और इनपुट, क्या इनपुट सेम लगेगी? जो टाइप है ना, उसको बताओ टाइप ईमेल होनी चाहिए, टाइप आपकी ईमेल होनी चाहिए। वो ईमेल इसलिए होनी चाहिए कि देखने में आपको नहीं पता चलेगा, देखने में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये वैलिडेशन के लिए है, ठीक है। आपकी जो वैलिडेशन होती है वो क्या चीज होती है, कि आपने जो डेटाबेस में डाटा भेजना होता है ना, वो एक वैलिड डाटा भेजना होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा। आपको नहीं पता यूजर किस किस तरह का आगे बैठा होता है आपका फॉर्म को फिल करने वाला, तो क्या क्या गलती कर सकता है। तो आपने अपने फॉर्म को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना है, बिल्कुल जितनी जितनी आप उसमें वैलिडेशंस लगा सकते हैं आपने लगानी है, ठीक है। कि कोई भी फील्ड अगर आपको खाली नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि यूजर इसमें लिख के ही भेजे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो आप उसको करोगे। ये फील्ड जरूरी है, इसको जरूर लिखना है, मैंडेटरी ये फील्ड है, रिक्वायर्ड है ये फील्ड। तो वो वैलिडेशन होती है कि आप यूजर को साथ साथ इंस्ट्रक्ट भी करते हो, साथ साथ उसको स्टॉप भी करते हो गलत काम करने से, गलत यहाँ पे उसको कोई भी इन्फो लिखने से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर वो नहीं मेरा आ रहा सही, जो नंबर हम लिखते हैं वो सही नहीं आ रहा। वो क्या था, उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था प्लेस होल्डर में कि भाई डैश, आपने अपने कोड के बाद 0344 है, उसके बाद डैश देनी है। तो कुछ बच्चे डैश नहीं देते थे, उसके बाद तस्वीर बना के मुझे सेंड करते थे, ये सबमिट नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं होता था कि वो एरर आता था, ठीक है। तो इस तरह यहां पर टाइप ईमेल, अब टाइप ईमेल लिखने का फायदा ये होगा कि जब तक बंदा @ को इंक्लूड नहीं करेगा तब तक वो इसको आगे नहीं जाने देगा। मैं अगर यहां पे लिख के बिलाल लिख के बटन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे रोकेगा कि नहीं भाई इधर @ डालो, जीमेल डालो, ठीक है, तभी आने आगे जाने देना है आपको, वरना आप फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते, ठीक है। यूजर को रोकना है, यूजर तो ABC लिख के यहाँ पे भेज देगा, ठीक है, लेकिन जहां तक आप उसको रोक सकते हो वहां तक आपने रोकना है। भाई @ तो जरूर इंक्लूड करो इसमें, gmail.com या yahoo.com या outlook.com, इस तरह आप जरूर इसमें इंक्लूड करो, ठीक है। यहाँ पे आपने ईमेल, अच्छा दिखने में ये फील्ड एक जैसी है, लेकिन आपको इसका वो सारा जो इसकी डेफिनेशन है वो पता चलेगी जब आप बटन प्रॉपर बनाओगे एंड पे जाके। अच्छा जी, ये जो फील्ड हम नीचे बनाते जा रहे हैं, हम अगर टेबल को यूज करके ये फॉर्म बनाए तो तब भी हम बना सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तब भी हम बना सकते हैं इसको, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा जी, तो नेम, फादर नेम, ईमेल। अभी एक और फील्ड आ गई, यहां पे आ जाए। इनपुट के बाद 2 BR लगा दिए हमने, 2 BR लगा दिए, और यहां पे हमने एक और लेबल लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम रजिस्टर कर रहे थे अपने आप को, उधर उन्होंने मुझसे पासवर्ड भी मांगा था, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी एंटर पासवर्ड। जब हम पासवर्ड की बात करते हैं तो आपको पता है होगी तो ये सामने इनपुट ही, सॉरी लेबल आया, अभी इनपुट हमने लगानी है। BR दे दिया 2 दफा, ये BR इसलिए देते हैं जरा ब्रेक आ जाए ज्यादातर दफा ना। ये देखिए, ये BR दिया, लेबल के बाद एक ही BR देना है क्योंकि लेबल के बाद एक ही चलती आ रही है, और इनपुट जो लगाना है उसके बाद हमने दो इनपुट, इनपुट तो लगानी है। इनपुट की टाइप क्या है भाई, इनपुट तो ये तो सारी फॉर्म की इनपुट्स होती हैं, इनपुट की टाइप क्या है, वो टेक्स्ट थी, वो ईमेल थी, ये पासवर्ड है। क्या टाइप है, पासवर्ड। ये देखिए पासवर्ड दिखने में तो उन जैसी है,
ठीक है, लेकिन लिखेंगे जब इसके अंदर आके, देख रहे हैं वो आपको नजर नहीं आता। तो आपको ये भी पता चला कि टाइप चेंज करने से क्या हुआ। टाइप अगर टेक्स्ट होती तो लिखा हुआ नजर आता है, टाइप पासवर्ड हुई तो इस तरह के डॉट डॉट बनाता है, टाइप ईमेल होगी तो आपसे पूरा @ लिखने को कहेगा, ऐसे लिख के सबमिट नहीं करवाएगा, वो पूरा आपको @ लिखने का कहेगा। अच्छा नमाज पढ़ लेते हैं, इसके बाद आए। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, पासवर्ड अगर आप कहीं पर टाइप करते हैं, किसी का फेसबुक बुक का ऑलरेडी अगर पासवर्ड लगा हुआ है ना, देख रहे हो इस तरह है, क्लिक करते तो हो जाता, आप राइट क्लिक करें, मेरा पासवर्ड सेव है सामने, ठीक है, अब राइट क्लिक करें और इसको चेंज कर देंगे ना, अगर ये देखें ये टाइप के टेक्स्ट, अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो वो सामने पासवर्ड चेंज हो जाएगा, नजर आएगा पासवर्ड आपको। देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे आया, टाइप टेक्स्ट को मैंने चेंज कर दिया, इसमें डाल दिया टाइप, पासवर्ड की जगह टेक्स्ट डाल दिया। जब मैंने टेक्स्ट डाला तो मैं आपको दिखाता हूँ जरा, जब मैंने उसको टेक्स्ट किया तो देखिएगा आप, जरा देख रहे हैं मेरा पासवर्ड लिखा नजर आ रहा है आपको, ठीक है, वो पासवर्ड जो डॉट डॉट थे वो वहां पे शो हो जाएगा आपको पासवर्ड। जी सर। ठीक है, बड़ा इजी सा पासवर्ड है, लगा लेना, फेसबुक मेरी लॉगिन हो जाएगी। अच्छा जी, नमाज पढ़ते हैं उसके बाद आते हैं। आप भी नमाज पढ़ें, उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दिए करेंगे। यार ये रिकॉर्डिंग जो है ना, स्टॉप का इसमें है ही नहीं चक्कर मेरे ख्याल में, स्टॉप रिकॉर्डिंग, द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप, तो ये स्टॉप ही हो जाएगी पक्की पक्की।